Good morning, students. Today I will teach the next topic, compound. In previous classes, we have studied pure substances. Pure substances classified into two parts, element and compounds. An element is a pure substance made of only one kinds of particles. जो एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर के बना है वो एलिमेंट्स, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन इत्यादि। आज हम लोग कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। ये कंपाउंड क्या है? ये कंपाउंड is a pure substance a compound is a pure substance made of two या more elements, two या more elements chemically combined together in a fixed proportion by mass। कंपाउंड एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो दो या दो से अधिक, टू या मोर एलिमेंट्स के केमिकली कंबाइंड होने से, और एक चीज और है फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। केमिकली कंबाइंड होता भी है और उसका एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन है अकॉर्डिंग टू मास। जैसे एग्जाम्पल जैसे वाटर इज ए कंपाउंड, तो वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O, और ये H2O में निश्चित रूप से हम लोग देख रहे हैं कि दो एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। दो एलिमेंट से मिलकर के बना है और फिक्स्ड प्रोपोर्शन, यानी इसका हम देखेंगे कि मास के अकॉर्डिंग कैसे यह फिक्स्ड प्रोपोर्शन है। क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास हम लोग जानते हैं, हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट यूनिफाइड मास और ऑक्सीजन का 16 U। तो चूंकि हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं तो हाइड्रोजन का मास अगर 1 हुआ तो 1 into 2 रेशियो, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का मास 16। तो अब इसका रेशियो निकालते हैं तो 1 2 या 2 रेशियो 16, यानी 1:8। वाटर कभी भी हाइड्रोजन का 1 ग्राम और ऑक्सीजन के 8 ग्राम के कंबाइन होने से बनता है। 1 U अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं और 8 U अगर हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तभी मिलकर के वो वाटर फॉर्म करेगा। U का अर्थ होता है एटॉमिक मास यूनिट, मास को रिप्रेजेंट करता है। तो हम कह सकते हैं कि वाटर इज ए कंपाउंड मेड ऑफ टू एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दो एलिमेंट से मिलकर बना, केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन अकॉर्डिंग टू मास। कार्बन डाइऑक्साइड सिमिलरली CO2 भी एक प्रकार का कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड जो दो एलिमेंट्स कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है, और ये भी केमिकली कंबाइंड है टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाई मास 3:8। अगर कार्बन में भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि कार्बन का मास, कार्बन एलिमेंट है जिसका मास 12 होता है, और ऑक्सीजन O2 है, एक ऑक्सीजन का मास 16, तो 16 into 2, दोनों का रेशियो अगर हम निकालते हैं तो 12:32। और इसको अगर हम, चूंकि रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, तो 4 3 जा और 4 8 जा, 3:8 हमेशा CO2 फॉर्म करेगा। तो उसमें मास का जो रेशियो है ये सिंपल प्रोपोर्शन में रहेगा 3:8। तो कंपाउंड का डिफिनीशन, कंपाउंड का एग्जांपल भी हम लोग समझ गए। दो एलिमेंट या दो से अधिक एलिमेंट में भी ये
फॉर्म करता है। जैसे एक कैल्शियम कार्बोनेट के मुंह देखें, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, Ca फॉर कैल्शियम, C फॉर कार्बन, O फॉर ऑक्सीजन, तो 2 से ज्यादा एलिमेंट है। ये भी एक कंपाउंड है, इसको हम लोग चौक भी बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का नाम चौक भी है, चौक से भी हम लोग इसको जानते हैं, या लाइम स्टोन, इसको लाइम स्टोन भी कहते हैं, चूना पत्थर, या इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी एक कंपाउंड है, इसमें 2 से ज्यादा एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स। तो इसमें भी अगर हम रेशियो निकाल कर देखते हैं तो कैल्शियम चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर इसका 40 होता है। रेशियो कार्बन है तो कार्बन का मास 12, रेशियो O3 है तो चूंकि ऑक्सीजन का मास 16 × 3। अब इसका अगर हम रेशियो निकालते हैं तो 40 रेशियो 12 रेशियो 48। अब इसको अगर हम कैंसिल करें तो सिंपलेस्ट फॉर्म अगर हम इसको लाते हैं तो 4 से देखेंगे कि इस 4 से ये सारे डिविजिबल हैं। 4 10 जा 40, 4 3 जा 12 और 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 12, 10 रेशियो 3 रेशियो 12। ऑलवेज कैल्शियम अगर हम 10 ग्राम लें, कार्बन 3 ग्राम लें, ऑक्सीजन 12 ग्राम लें, तभी मिलकर के वो कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड फॉर्म करें। तो हम लोगों ने चूंकि डिफिनीशन में ही पढ़ा था कि कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ 2 या मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। तो देख लिया कंपाउंड कैसे फॉर्म किया। अब इसका प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का क्या प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं कि कंपाउंड हमेशा ऑलवेज 2 या मोर एलिमेंट कंबाइन टुगेदर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। जो डिफिनीशन है कंपाउंड का वह उसका प्रॉपर्टीज भी होगा। तो हम कह सकते हैं ये कंपाउंड इज ऑलवेज मेड ऑफ 2 या more elements, 2 या more elements combined together in a fixed proportion by mass। एग्जाम्पल भी हम लोग समझ गए कि कैसे वो अकॉर्डिंग टू मास फॉर्म करता है। सेकेंड प्रॉपर्टीज है कंपाउंड का, जो सेकेंड प्रॉपर्टीज है वो हम लोग देखते हैं कि ये केमिकल कंपाउंड, ये केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म as a result of chemical change, and its properties are entirely different from those of its constituents। those of its constituents। जैसे हम लोग देखें कि वाटर का जो फॉर्मेशन है H2 + O2 मिल करके वाटर फॉर्म करता है। तो ये केमिकली कंबाइंड होकर के वाटर बनाया। तो वाटर का जो प्रॉपर्टीज होगा, क्योंकि वाटर फॉर्म किया है H2 और O2 के मिलने से, तो H2 और O2 इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट्स हो गए। तो इसके प्रॉपर्टीज से
जो केमिकल कंपाउंड फॉर्म होता है इसके मिलने से, तो अगर H2 और O2 का प्रॉपर्टीज देखें और वाटर का अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होगा। इसमें चूंकि ये केमिकली कंबाइंड होता है, जो फिजिकली फॉर्म करते हैं उसका प्रॉपर्टीज सेम होगा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट से, लेकिन जो केमिकली फॉर्म करता है उसका जो प्रॉपर्टीज होगा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो यही मैं, ये केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज and its properties are entirely different from those of its constituent। जैसे आप आयरन है, बहुत जितने कंपाउंड है Fe प्लस एस मिलकर के FeS बनाया आयरन सल्फाइड, तो आयरन और सल्फर के प्रॉपर्टीज से बिल्कुल डिफरेंट होगा आयरन सल्फाइड का प्रॉपर्टीज। यही कहता है उसका प्रॉपर्टीज कि जो भी केमिकल कंपाउंड फॉर्म करते हैं जिससे मिल करके कंबाइंड होकर के उसके प्रॉपर्टीज से उस केमिकल प्रॉपर्टीज का जो प्रॉपर्टीज है वो जो नेचर है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। थर्ड इसका जो प्रॉपर्टीज है देखते हैं। प्रॉपर्टीज है ए कंपाउंड हैज ए डिफिनिट मॉलिक्यूलर फार्मूला and fixed melting point MP and BP, melting point and boiling point। We have discussed above, the water is always made of two elements, hydrogen and oxygen, combined together in fixed proportion of 1:8 by mass, therefore has fixed molecular formula H2O, and pure water always freezes at 0 degree Celsius and boils at 100 degree Celsius। जितने भी कंपाउंड्स हैं सभी का एक डिफिनिट फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और उसका एकदम डिफिनिट पॉइंट भी है, कितना पॉइंट पर वह मेल्ट करेगा और कितना पॉइंट पर वह। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज नंबर 4, ए कंपाउंड is a homogeneous substance। Homogeneous is a type of impure substances, that is mixture। homogeneous का अर्थ होता है जिसमें यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होता है। तो कंपाउंड भी एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जिसमें उसके पार्ट्स होमोजेनियसली मिक्स्ड होते हैं। When we examine iron sulfide under a magnifying glass या microscope, you find that all the particles of iron sulfide are the same throughout the mass। Iron sulfide is a homogeneous substance। Similarly, we have take water in glass beaker, every drop of it looks like that is homogeneous and will show the same properties। Similarly, if we take some sugar या common salt in China dish, we find that every bit of it has the same taste whether we take it from the top, middle या bottom portion of sugar या salt। तो हम देखेंगे कि जितने भी कंपाउंड्स हैं वो होमोजेनियसली मिक्स्ड होते हैं। ऐसा नहीं है जैसे मान लीजिए कि वाटर ही है तो कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाता है, तब न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है। लास्ट इसका प्रॉपर्टीज है एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट या लाइट इज यूजुअली involved या इवॉल्व लिखते हैं, यूजुअली इवॉल्व या absorbed when a compound is
जब भी कंपाउंड फॉर्म करेगा तो एनर्जी जो है वह हीट एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, कंपाउंड के फॉर्मेशन में इवॉल्व भी करता है या एब्जॉर्ब भी। जब भी कोई केमिकली मिक्स्ड होकर के कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म करे तो उसमें हीट, लाइट जो एनर्जी के फॉर्म में होगा वह इवॉल्व भी करेगा या एब्जॉर्ब भी होगा। फिजिकली मिक्स्ड होगा तो उसमें ऐसी बात, इसे मिक्सचर हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे कि उसमें मिक्सचर के फॉर्मेशन में जो फिजिकली मिक्स्ड होकर के बनता है उसमें हीट या लाइट एनर्जी इवॉल्व या एब्जॉर्ब नहीं होता है, लेकिन जो कंपाउंड बनेगा उसमें हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी इवॉल्व या एब्जॉर्ब हो। तो जैसे फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय बर्निंग ऑफ कोक इन एयर या ऑक्सीजन इज ऑलवेज accompanied by evaluation of heat. In contrast, electric energy is absorbed when water is formed, when hydrogen and oxygen. Similarly, energy in form of heat is absorbed during the formation of iron sulfide from iron filings and sulfide. तो ये प्रॉपर्टीज है कंपाउंड्स के, कंपाउंड का डिफिनीशन, कंपाउंड का एग्जांपल, कंपाउंड का प्रॉपर्टीज हम लोगों ने स्टडी किया। फिर नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग इस मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस पढ़ेंगे।